नील और रिया को एक ही सपना आया। घड़ी उल्टी घूम रही थी और कोई रहस्यमयी आवाज कह रही थी, समय फिर बिगड़ रहा है। सुबह उठते ही वे स्टोर रूम पहुंचे। नील और रिया हैरानी से घड़ी को देखने लगे। उस पर एक अजीब सा निशान उभर आया था, एक छोटा सा तिकोना चिन्ह, जिसके चारों ओर गोल घेरों में कुछ अनजान अक्षर खुदे हुए थे। यह पहले तो नहीं था, रिया ने धीरे से कहा। नील ने घड़ी को पलटकर देखा। पिछली बार की तरह उसने एक बटन दबाने की कोशिश की, लेकिन इस बार कुछ नहीं हुआ। शायद घड़ी अब बंद हो गई है, नील ने कहा। रिया ने सोचा, अगर यह वाकई जादुई घड़ी है तो इसे फिर से सक्रिय करने का कोई और तरीका भी होगा। उसने स्टोर रूम में और चीजें तलाशनी शुरू की। तभी उसे एक पुरानी किताब मिली, दादाजी की लिखावट में। पन्ने पलटते ही एक जगह लिखा था, समय का पहिया तब तक घूमता रहेगा जब तक सही चाबी न मिले। 3 चिन्ह मिलेंगे और फिर रहस्य खुलेगा। 3 चिन्ह? रिया ने सोचा। उसने घड़ी पर उभरे निशान को गौर से देखा। तभी स्टोर रूम की दीवार पर एक हल्की सी छाया हिली। नील, देखो, रिया ने धीरे से कहा। दोनों ने दीवार के करीब जाकर देखा तो वहां एक छोटा सा लकड़ी का फट्टा था जो ढीला लग रहा था। नील ने उसे हटाया तो उनके सामने एक गुप्त दरवाजा खुल गया। यह क्या है? नील ने आश्चर्य से पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन हमें देखना चाहिए, रिया ने कहा। उन्होंने धीरे धीरे अंदर कदम रखा। यह एक पतली सुरंग थी जो नीचे की ओर जा रही थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, हवा में एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। समय तुम्हारा इंतजार कर रहा है। नील और रिया ने एक दूसरे की ओर देखा। रोमांच और डर का मिश्रण उनके चेहरे पर साफ था। आगे बढ़ते ही उन्होंने देखा कि सुरंग के अंत में एक पत्थर की मेज रखी थी और उसके ऊपर कुछ पुरानी धातु की चाबियां पड़ी थीं। लेकिन उनमें से कौन सी सही थी? दादाजी की किताब में 3 चिन्ह का जिक्र था, रिया ने कहा। हमें 3 चिन्ह ढूंढने होंगे, तभी सही चाबी मिलेगी। जैसे ही रिया ने चाबियों की तरफ हाथ बढ़ाया, सुरंग की दीवारों पर रहस्यमयी रेखाएं चमक उठीं। क्या वे सही चाबी ढूंढ पाएंगे? क्या घड़ी का रहस्य और गहराएगा? या फिर वे समय के किसी और जाल में फंसने वाले हैं? कमेंट करके जरूर बताएं।